नमस्कार, मैं हूं कैप्टन डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी और एनसीसी इंचार्ज डॉक्टर BRA गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्रीगंगानगर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक और एनसीसी और आर्मी से संबंधित टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसके के काफ़ी क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। एम्बुश, घात लगाकर हमला करना, या घात क्या चीज़ होती है, घात किसे कहते हैं। घात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। घात का मतलब क्या है कि दुश्मन अगर हमला हम पर कर रहा है या आ रहा है और हमें उसकी सूचना है, तो हम किसी जगह पर छुप करके दुश्मन पर हमला करते हैं और इसे घात लगाकर हमला करना कहते हैं। इसमें खास बात है कि घात लगाकर आपने हमला किया, दुश्मन को नुकसान पहुंचाया और खुद सुरक्षित हमला करने के बाद निकल जाए। ये बहुत बड़ी सफलता होती है घात के हमले की, कि खुद को भी सुरक्षित करके आपको अपने आप को वहाँ से ले जाना होता है। तो खुद को सुरक्षित रखते हुए छुप करके दुश्मन पर हमला करते हुए उसको नुकसान करने की जो तरीका है, जो युद्ध की एक तकनीक है, उसे हम घात लगाकर हमला करना कहते हैं या एम्बुश कहते हैं। एम्बुश का उद्देश्य क्या है? एम्बुश में कई उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे गोपनीय जानकारी हासिल करना। हमने एम्बुश लगा करके और दुश्मन के बारे में गोपनीय जानकारी हासिल कर रहे हैं। शत्रु की संख्या कम करना, हमने जगह जगह एम्बुश लगाकर दुश्मन बढ़ रहा है तो हमने जगह जगह घात लगाकर उस पर हमला करके लगातार दुश्मन की संख्या जो है वो कम करते जा रहे हैं। ये भी इसका बहुत बड़ा एम है। और दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करना, एम्बुश लगाकर घात लगाकर हमला करना जो है वो लगाकर निकल जाना। आपको मालूम है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की ये तकनीक थी गोरिल्ला वार। वो भी घात लगाकर हमला करते थे, दुश्मन को नुकसान पहुंचाते थे और सुरक्षित वहां से निकल जाते थे। फिर किसी और जगह पर जाकर वो फिर घात लगाकर हमला करते थे और नुकसान पहुंचाते थे, निकल जाते थे। आमने सामने की लड़ाई से बचने के लिए हम घात लगा करके हमला कर सकते हैं और सुरक्षित निकल सकते हैं और दुश्मन को अधिक से अधिक हानि पहुंचा सकते हैं, उसकी संख्या कम कर सकते हैं। तो एम क्या है? जानकारी हासिल करना, संख्या कम करना और शत्रु को अधिक से अधिक परेशान करना ही इसका उद्देश्य होता है। इसके अलावा एम्बुश के टाइप्स क्या होते हैं, प्रकार कितने होते हैं इसके प्रकारों में 2 प्रकार के टाइप्स होते हैं इसके प्रमुखतः। एक अवसर का एम्बुश या मौके की घात। अवसर का घात या मौके की घात या अपॉर्चुनिटी एम्बुश जिसको बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी एम्बुश का मतलब ये है कि आप पेट्रोलिंग पर जा रहे हैं, आपको अचानक सामने से दुश्मन की हरकत नजर आती है, आप तुरंत एम्बुश ले लेते हैं, तुरंत अपनी पोजीशन लेकर अपने आप को छुपा करके और दुश्मन पर निगरानी रखते हैं, दुश्मन को देखते हैं और जैसे ही दुश्मन आपकी रेंज पर आता है, रेंज में आता है, तो आप उसे हथियारों का इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचा सकते हो। बिना किसी तैयारी के अचानक आपको ये लगाना पड़ गया, या कई बार आपके ऊपर हमला हो जाता है, आपके ऊपर हमला होता है, तुरंत आपको दाएं बाएं जा करके खुद अपने आप को छिपाव वाली जगह पर छुपा करके और वहां से आड़ लेकर के फायर करना पड़ता है। वो भी एक मौके का एम्बुश या अपॉर्चुनिटी एम्बुश के नाम से जाना जाता है, जिसको हम अवसर का कहते हैं। ये तुरंत किया जाता है, इसकी पहले कोई योजना नहीं होती, ये तुरंत किया जाता है। दूसरा जो है डेलिब्रेट एम्बुश। अब ये जो डेलिब्रेट एम्बुश है, ये तैयारी का घात है। इसकी तैयारी की जा सकती है, पहले से योजना बनती है, अपनी नफरी, दुश्मन की नफरी, उसकी कैलकुलेशन होता है, दुश्मन के हथियार क्या हैं, क्या मूवमेंट रहेगा, उसका मार्ग क्या रहेगा, वो किस प्रकार से आना जाना उसका होगा। हम उसकी पूरी तैयारी का आकलन करके और अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी पसंद की जगह पर घात लगा करके बैठ जाते हैं और जैसे ही दुश्मन हमारे एम्बुश में फंसता है, हमारी रेंज में आता है, हम उसको बर्बाद करने के लिए अपनी ताकत
लगा देते हैं। तो दुश्मन को अपने एम्बुश में फंसा लेना, ये हमारा तैयारी का एम्बुश था। हमने पहले प्लानिंग की, पहले तैयारी की, तैयारी करने के बाद हमने घात लगाई और फिर जैसे ही दुश्मन हमारे जाल में फंसा हमने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। तो इसे हम तैयारी का एम्बुश, डेलिब्रेट एम्बुश या तैयारी का एम्बुश कहते हैं। जब आप घात की कार्रवाई करते हो या एम्बुश की कार्रवाई करते हैं तो एम्बुश की कार्रवाई करते समय हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, एक तो कंपोजिशन और दूसरा एग्जीक्यूशन। यानी संरचना क्या होनी चाहिए हमारी घात की टीम की, और एम्बुश की पार्टी की, एम्बुश पार्टी की संरचना क्या होनी चाहिए, और दूसरा आप उसको काम कैसे करते हो, उससे काम कैसे लेते हो, उसका काम क्या होता है। तो दो प्रकार से आप एम्बुश की कार्रवाई कर सकते हैं, जिसे हम एम्बुश की कार्रवाई कहते हैं। तो कंपोजिशन और एग्जीक्यूशन यानी कि उसका गठन और उसका कार्य करने का तरीका। अब पहले हम कंपोजिशन लेते हैं कि हमारा जो टीम है, जो एम्बुश की पार्टी है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उस कंपोजिशन में जो एम्बुश की टीम है उसमें मुख्यतः 4 बड़ी पार्टी होती है। 1 2 पहली स्काउट्स, दूसरी कवरिंग पार्टी, तीसरा स्टॉप्स, चौथा रिजर्व पार्टी। तो ये 4 जो है हमारे संगठन के मजबूत अंग होते हैं। एम्बुश पार्टी के संगठन जो होता है, जब हम उसका गठन करते हैं, उसको बनाते हैं, तो ये 4 चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है कि हम अपनी पार्टी को, एम्बुश की पार्टी को इन 4 मोटे भागों में बांट दें, 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दें और उनको उनके काम स्पष्ट रूप से बताया जाए कि आपकी टीम ये है और आपका काम ये है, ताकि आपकी जो एम्बुश है वो एक सफल एम्बुश रहे। पहला क्या है इस कंपोजिशन में, स्काउट्स। अब ये स्काउट्स क्या होते हैं, ये स्काउट्स जो होते हैं ये उस एम्बुश के आगे आगे चलते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इनका काम होता है आपकी जो मेन पार्टी है उसके आगे आगे चलना, और यही आपके एम्बुश के आंख और कान होते हैं। यानी आपके लिए सूचना एकत्रित करना, आपके लिए जानकारी हासिल करना किसका काम है, स्काउट्स का। और ये सबसे आगे आगे चलते हुए आपकी मेन एम्बुश को भी सुरक्षित रखते हैं और आगे की जानकारी मेन एम्बुश तक पहुंचाते रहते हैं। तो स्काउट्स का रोल बड़ा महत्वपूर्ण है किसी भी एम्बुश में, क्योंकि फ्रंट लाइन पे ये होंगे और यही सारी निगरानी करके सारी रिपोर्ट हमको मेन पार्टी को पहुंचाएंगे। दूसरा आ जाती है कवरिंग पार्टी। कवरिंग पार्टी क्या होती है, ये कवरिंग पार्टी जो है ये एम्बुश जब लगा होता है तो दुश्मन को भ्रमित करने के लिए, परेशान करने के लिए और जो हमारी पार्टी है उसको सुरक्षित करने के लिए फायरिंग करती है। इसको कवरिंग पार्टी भी कहा जाता है। तो ये कई बार दुश्मन को भ्रमित करने के लिए भी फायर करती है। कई बार हम जब हमला कर रहे हैं तो हमारी टीम को कवर करने के लिए भी ये फायर करती है। तो इसके मल्टीपल टास्क होते हैं, मल्टीपल काम होते हैं इस कवरिंग पार्टी के, कि कई बार ये दुश्मन को भ्रमित करती है, दूसरी जगह पर जाके फायर खोल देती है, जिससे कि दुश्मन की डायरेक्शन दूसरी हो जाती है और मेन पार्टी जो है वो दूसरी जगह से आती है, तो उसको भ्रमित करने के लिए फायर करती है। हमारी जो मेन पार्टी है उसको कवर करने के लिए फायर करती है और इसका मुख्य काम जो होता है दुश्मन को परेशान करना, भ्रमित करना, उसको एक सरप्राइज का एलिमेंट देना। ये इसका कवरिंग पार्टी का काम होता है। तीसरा अंग इसका होता है कंपोजिशन पार्टी का स्टॉप्स। स्टॉप्स जो होते हैं इनको स्पेशल अलग अलग पोजीशन पर रखा जाता है और इनका काम ये होता है कि जब मेन पार्टी एम्बुश कर रही है, एम्बुश हमने लगा दिया और एम्बुश कर दिया और दुश्मन जो है उसमें हड़बड़ाहट मच गई, हड़बड़ी फैल गई, वो घबरा गया और उस एम्बुश में फंसने के बाद दुश्मन घबराकर दाएं बाएं भागने लगता है, इधर उधर भागने लगता है। ऐसे में जो स्टॉप्स पार्टी है, जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर अपनी पोजीशन लेकर बैठी होती है, उसका ये टास्क होता है कि जब एम्बुश में फंसा दुश्मन दाएं बाएं बचकर भाग रहा है तो उसको भागने से रोकना। मेन पार्टी अपना काम कर रही है, वो एम्बुश में दुश्मन को जाकर रखा हुआ है, लेकिन उस एम्बुश से बचकर जो भागने के जो फिराक में है दुश्मन, जो हड़बड़ा गया, घबरा गया, उनको रोकने के लिए जिम्मेदारी स्टॉप्स की होती है। ये दाएं बाएं भाग रहे दुश्मन को स्टॉप करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, उनको समाप्त करते हैं। तीसरी पार्टी है रिजर्व पार्टी। रिजर्व पार्टी जो है वो एम्बुश के बाद या एम्बुश के दौरान उस इलाके में तलाशी लेने का काम करना, साजो सामान को देखरेख करना,
वहाँ की जो गुप्त कागजात हैं, गुप्त सूचनाएं जिस इलाके में हैं जहाँ पर हमने एम्बुश लगाया है, कोई काम की चीज़ नज़र आती है तो उसको एकत्रित करने का काम जो है वो रिजर्व पार्टी का होता है। चाहे वो सूचनाएं हो, चाहे कागज़ हो, चाहे गोला बारूद हो, चाहे हथियार हो, चाहे कोई घायल हो गए हो उनकी देखरेख करनी हो, उनकी फर्स्ट एड करनी हो, उनको शिफ्ट करना हो, सामान शिफ्ट करना हो, हथियार शिफ्ट करने हो, ऐसा काम जो है वो हमारी रिजर्व पार्टी करती है। तो जो घात की कार्रवाई है, जो एम्बुश की पार्टी है, उसमें दो पार्ट है, कंपोजिशन और एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है। कंपोजिशन जब हम गठन करते हैं कुछ पार्टी का तो उसके 4 प्रमुख अंग होने चाहिए: स्काउट्स, कवरिंग पार्टी, स्टॉप्स और रिजर्व पार्टी। और इन सब के काम क्या क्या है ये हमने आपको भी बताया। जब एग्जीक्यूशन कर रहे हैं हम लोग, जब हम उसी की कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई अब एम्बुश लगा दिया है और उसकी कार्रवाई होनी है, तो उस कार्रवाई के दौरान हम क्या करते हैं कि हमें जो एग्जीक्यूशन है उसमें क्या करना है, उसमें योजना बनानी है, घात की योजना का अभ्यास करना है पहले एग्जीक्यूशन से पहले कि किस प्रकार से काम करना है। फिर हमारे जो छिपने के स्थान हैं उनकी पहचान करनी है, छिपकर शत्रु पर हमला करने की टेक्निक्स और उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। और उसके साथ साथ रिजर्व पार्टी जो है उसको भी शत्रु के सामान की तलाशी, कब्जा करना और उसके बारे में जानकारी हासिल करना। और जब घात की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए तो अपनी पार्टी का वापस मिलन कराना, एक जगह पर इकट्ठे होकर के, और उनकी जो है आकलन करना कि हमारी पार्टी में क्या नुकसान हुआ है, कुछ जानी नुकसान या माली नुकसान तो नहीं हुआ है, उनका मिलन कराना, उनके बारे में जानकारी हासिल करना अच्छे एग्जीक्यूशन की निशानी है। ये जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, उसको जब कार्रवाई करते हैं, तो कार्रवाई करने के बाद की स्थिति जो है उसमें भी हमको बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हमने इस कार्रवाई से क्या हासिल किया, क्या खोया। एक और शब्द होता है डी एम्बुशिंग। अब अभी तक तो हम बात कर रहे थे एम्बुश लगाने की, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम खुद एम्बुश में फंस जाएं। जब हमारी पार्टी या हमारे लोग एम्बुश में फंस जाते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, डी एम्बुशिंग कैसे करनी चाहिए। उनको मुख्यतः क्या करना चाहिए कि वो स्थान जो है जहाँ पर एम्बुश लगा है तुरंत उसे छोड़ करके दाएं बाएं होकर के किसी सुरक्षित स्थान पर खुद एक एम्बुश लगाएं, या उस स्थान को छोड़ दें अगर दुश्मन की संख्या ज़्यादा है तो दाएं बाएं होकर निकल जाए। जब हम मूव करें उस इलाके से जहाँ एम्बुश लगा हुआ है तो आपस का फासला बनाकर रखें। आपस के फासले बनाकर रखने का फ़ायदा ये होता है कि कई बार एक जगह फायरिंग होती है और अगर हम दूर दूर होंगे तो हमारा नुकसान कम होगा, या बम गिरता है या ग्रेनेड गिरता है तो एक साथ हताहत होने से काफ़ी लोग बच जाएंगे। अगर हम एक ही जगह झुंड बनाकर बैठे हुए हैं तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है, इसलिए फासला बना करके रखें आपस का। बार बार एक ही मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। हम जा रहे हैं और एक ही मार्ग पर चलते जा रहे हैं जिसकी सूचना दुश्मन को है तो उससे हमको नुकसान हो सकता है, वहाँ वो ज़रूर एम्बुश और लगा सकता है। तो डी एम्बुशन में आपके जो परंपरागत मार्ग हैं उनको छोड़ करके दूसरे और नए मार्गों पर आपको निकलना चाहिए। आपस में बातचीत या लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर आप एम्बुश में फंस गए हैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बातचीत नहीं करो ताकि आपकी जो स्थिति है वो दुश्मन को पता ना लगे। कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और जब आप एम्बुश में फंस गए तो जिस दिशा से फायर आ रहा है आप उस दिशा में फायर करो, क्रॉस फायर करो, ताकि दुश्मन अपना सर नीचे करने को मजबूर हो जाए। अगर वो फायरिंग करेगा और आप भागने लगोगे तो फिर वो हावी हो जाएगा। आप जिस तरफ से फायरिंग आ रही है वहीं पर दोबारा फायर करोगे तो वो थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाएगा, तो इसलिए आपको बचने का चांस मिल जाएगा। तो फायर की दिशा में भी फायर करना चाहिए। अगर आप एम्बुश में फंस जाते हैं तो आपकी गोपनीय कागजात और गोपनीय सूचनाओं को बचा के रखना है। आपको किसी भी हालत में अपनी सारी गोपनीय सूचनाएं और कागजात दुश्मन के हाथ में नहीं लगने देने हैं। खास करके मानचित्र जो और अन्य कागज जो हैं वो दुश्मन के हाथ आने से आपको रोकना है, और सफलतापूर्वक दुश्मन के एम्बुश को तोड़कर या बचकर आपको वहाँ से खुद को, अपने एम्यूनिशन को, अपने इम्पॉर्टेंट कागजात को,
सूचनाओं को बचाकर वहाँ से सुरक्षित निकल जाना है। तो ये एम्बुश की कार्रवाई होती है। तो आज हमने देखा कि एम्बुश क्या होता है, इसे कैसे बचा जा सकता है, इसके क्या क्या तरीके होते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करें, जिससे हम और अधिक इसको सुधार सकते हैं। तो फिर अगले किसी वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।